सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। करऊं सो बेगी दास मैं तोरा। करऊं सो बेगी दास मैं तोरा। करऊं सो बेगी दास मैं तोरा। सखी संग ले कुंवारी तब चले जनु राज मराल। देखत फिरहि महीप सब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिशि बैठे नारद फूली। सो दिशि तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाई। देखी दसाहर गन मुस्काई। धरी नृप तनु तहाँ गया उ कृपाला। कुंवारी हरसी मले उजयमाला। दुल्हन ले गए लक्ष निवासा। नृप समाज सब भय उ निराशा। मुनि अति विकल मोहमति नाठी। मणि गिर गई छोटी जनु गांठी। तब हर गन बोले मुस्काई। निज मुख मुकुर विलोकहु जाई। अस कहि दो भागे भय भारी। वदन दीख मुनि बारी निहारी। भेषु विलोकी क्रोध अति बाड़ा। तिनहि सराप दीन अति गाढ़ा। हो निशाचर जाय तुम कपटी पाप दो।
हसे हूँ हम ही सोले हूँ फल, बहुरे हसे हूँ मुनि को। जिस ओर नारद जी रूप के घर में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकाते उचकते और चटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान भी राजा शरीर धारण करके वहां पर जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे यानी राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत हो भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। प्रबसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।